हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं तीन बेसिस पे। एक तो बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, जिसको हम नॉर्मल और एबनॉर्मल कोस्ट पे डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, जिसको हम आगे हिस्टोरिकल कोस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कोस्ट पे डिवाइड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, जिसको हम प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम बजटेड कोस्ट एंड स्टैंडर्ड कोस्ट पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है दो वीडियोस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे और आ चुकी है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो वीडियोस चल रही हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला है जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। तो इसमें मैंने आपको बताया, एक हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल कोस्ट और एक हम करेंगे एबनॉर्मल कोस्ट को डिस्कस। तो जो नॉर्मल कोस्ट होती है, देखो नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वो होगी तो ये कॉस्ट तो इंकर होगी ही होगी। ठीक है, जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट लेबर यूज़ हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह, ये सारे हमारे नॉर्मल हैं। ठीक है, सो देखिए, इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ नॉर्मली इंकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज़ नॉर्मली अटेन्ड। यानी कि नॉर्मली उस लेवल ऑफ आउटपुट को अटेन करने के लिए ये कॉस्ट तो होंगी ही होंगी। और सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है आप लोगों ने, कि नॉर्मल कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, चाहे वो आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, यानी कि ऑब्वियस है टोटल कॉस्ट में हम लोग नॉर्मल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपकी नॉर्मली लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट को करने के लिए, अटेन करने के लिए नॉर्मली इंकर होंगी ही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं abnormal की। देखिए, इट इज़ द कोस्ट विच इज़ नॉट नॉर्मली इंकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि ये एबनॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मली इंकर नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मल कॉस्ट तो हमारी पार्ट थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, बट जो एबनॉर्मल कॉस्ट था इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए इसको चार्ज किया जाता है टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जो नॉर्मल कॉस्ट होता है वो पार्ट बनती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, बट जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनती है, इसीलिए उसको कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की एबनॉर्मल कॉस्ट की, तो लाइक पावर फेलियर हो जाता है। ये तो अब रोज़ तो नहीं होता ना, एबनॉर्मल है, फायर हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हमारे एबनॉर्मल कॉस्ट के हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के बेसिस पे सबसे पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब बेस्ड ऑन पास्ट। ठीक है, द कोस्ट विच इज़ असरटेन्ड आफ्टर देयर इंक्रेंस, यानी कि जब वो कोस्ट हो चुकी है इंकर्ड, तो उसके बाद जब हम जिसकी बात करते हैं, जिसको असरटेन करने की, उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। एंड सच कोस्ट आर अवेलेबल ओनली व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन। देखो, प्रोडक्शन हो गया, हो जाएगा, उसके बाद ही तो हम इसको असरटेन कर पाएंगे। ठीक है, सच कोस्ट आर ओनली ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, और ये हमारी कोस्ट कंट्रोल पर्पस में हेल्प नहीं करती है। द रीज़न, क्योंकि ये इंकर हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, तो इस टाइप के कोस्ट के बेसिक फीचर्स क्या है, दे आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये किस पे बेस्ड है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स पे। दूसरा क्या है, दे कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। यानी कि ये वेरीफाइड की जा सकती है क्योंकि इनका एक एविडेंस होता है, कि इनके इंकरेंस का एक एविडेंस होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, दीज आर मोस्टली ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे रिलेट टू द हैपनिंग्स विच हैव टेकन प्लेस। यानी कि एक्चुअल में जो चीज़ हो चुकी है उसी से रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर उसके बाद हम बात करें प्री डिटरमाइंड कोस्ट की, तो टाइम के बेसिस पे दो टाइप की, एक हिस्टोरिकल जो पास्ट में इंकर हो जाती है तब बस अटेनमेंट करते हैं, दूसरा प्री डिटरमाइंड। देखो, इसका उल्टा हो जाएगा, दीज कोस्ट आर कैलकुलेटेड इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। प्री मतलब पहले से डिटरमाइंड है, सो दीज कोस्ट आर
calculated in advance before the production takes place on the basis of estimates or experience। यानी कि आपके एस्टिमेशन के बेसिस पे भी, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है वो हेल्प करती है हमारी कोटेशन और फाइलिंग दी टेंडर्स। यानी कि आप जैसे अब आप कोई टेंडर लेने वाले हो तो आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि इतनी इतनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। मोर ओवर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इफ़ आर कैलकुलेटेड ऑन द साइंटिफिक बेसिस, अगर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आप साइंटिफिक बेसिस पे करते हैं या पास्ट का डीप एनालिसिस करके या करंट कंडीशन का, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बन जाती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट पे इंकर हो चुकी है, प्री डिटरमाइंड आप एडवांस में आगे के लिए डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब प्लानिंग एंड कंट्रोल के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे कॉस्ट को। देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो कि आपको पता ही है प्लानिंग और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निशेज इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच इज़ हेल्पफुल, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को अपने इन टू फंक्शंस के प्रॉपर डिस्चार्ज में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कोस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज बजटेड कोस्ट एंड स्टैंडर्ड कोस्ट। यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को अगर हम बेस मानते हैं तो हम कोस्ट को डिवाइड कर सकते हैं बजटेड कोस्ट में और स्टैंडर्ड कोस्ट में। यहाँ पे आप इन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजटेड कोस्ट को। आपने बजट वर्ड सुना होगा कि हम मॉनेटरी टर्म में डिसाइड कर लेते हैं पहले से। अब यहाँ कोस्ट की बात हो रही है, बजटेड कोस्ट की। तो बजटेड कोस्ट रिप्रेजेंट एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि ओवरऑल के लिए अलग अलग टाइप के जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्हीं के लिए, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इनका एक एस्टिमेट बना लेते हैं एक्सपेंडिचर का, कोऑर्डिनेटेड इन अ वेल कंसीव्ड फ्रेमवर्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर के विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स द रिटर्न एक्सप्रेशन। यानी कि एक टाइप का आपका रिटर्न एक्सप्रेशन है ना बजटेड फॉर्म में। रिटर्न एक्सप्रेशन में आप बजट बनाते हैं कि क्या टारगेट्स हमने अचीव करने हैं, ठीक है। अब देखो, वेरियस बजट्स आर प्रिपेयर्ड for various phases such as raw material cost budget, labor cost budget, cost of production budget, manufacturing overhead budget, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और होता क्या है फिर कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद दैट ऑफ बजटेड कॉस्ट इज मेड सो एज टू रिपोर्ट द वेरिएशंस फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट टू द मैनेजमेंट फॉर करेक्टिव एक्शन। फिर ये जो बजटेड कॉस्ट है उसके साथ क्या किया जाता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है ताकि हमें करेक्टिव एक्शन जो है टाइम पे लिया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो, उसी से रिलेट करता है बजटेड कॉस्ट से ही। जब हम बजटेड कॉस्ट को ट्रांसलेट करते हैं टू एक्चुअल ऑपरेशन, हम बजटेड कॉस्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक्चुअल ऑपरेशन में, किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेल्प से, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन अ टेक्निकल एस्टिमेट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर अ प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ डेटर्मिनेशन इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन व्हाट शुड बी द कॉस्ट। मेन रीजन ध्यान रखना, मेन चीज जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो ये बताते हैं कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट, कॉस्ट क्या होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, जो बजटेड कॉस्ट है ना उसका स्कोप वाइडर होता है देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओके। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इनके बारे में। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि हमारा जो है, अगर नॉर्मेलिटी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, तो टाइम के बेसिस पे जो है आपकी होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ओके। और अगर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल के बेसिस पे बात करते हैं तो आपकी हो जाती है बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को कहूँगी कि जो भी वीडियोस पहले डिस्कस हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उस पर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिस, ये सारी वीडियोस जो है मैंने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए।
और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।